बीपीएससी टीआरई 2.0 के सफल अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने वाले हैं, इसी महीने उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। और बिहार में लगातार शिक्षकों की बहाली हो रही है और नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। ऐसे में इन सारे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षक नेता शैलेंद्र कुमार सैलू जी मौजूद हैं। सर, लगातार जो अब दूसरी बार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है बिहार सरकार की? बिहार सरकार की उपलब्धि है, लेकिन इसके लिए मैं बधाई देता हूं और काफ़ी ये उत्साहवर्धक तो है, लेकिन इसके प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ने वाले हैं। क्योंकि कभी शिक्षक को भगोड़ा कह दिया जा रहा है, कभी 22,000 की नियुक्ति में नहीं है, वो जल्दी से योगदान करें। योगदान होने के पश्चात, पदस्थापन होने के पश्चात उनका वेरिफिकेशन हो रहा है। क्या कौन सा गेम चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में? मैंने पूर्व में भी कहा था कि बिहार की शिक्षा शोध का केंद्र है और शिक्षकों का प्रशिक्षण केंद्र है, और प्रशिक्षण केंद्रों पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए और इनको अपमानित करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वैसे तो बिहार के अवर शिक्षा मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा को हम एक अलग दिशा, नया आयाम देने जा रहे हैं, लेकिन यह संभव दिखाई नहीं पड़ रहा है। आयाम के बदले सिर्फ नियुक्ति, ये राजनीतिक लाभ के लिए बिहार सरकार कर रही है, और नियुक्ति के बाद, पदस्थापन के बाद फिर उनकी जांच। शिक्षा की पढ़ाई कैसे होगी? शिक्षक कैसे आशान्वित होंगे? शिक्षकों को तो चैन से रहने दिया जा रहा है। नियुक्ति में प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के उपरांत आवासन। जो समस्याएं हैं अभी, जो नवादा के कौआकोल से लेकर पश्चिम चंपारण, बेतिया के सुदूर देहातों में जो स्थिति है, भयावह स्थिति, रात हो जा रहा है, उन महिलाओं के लिए विशेषकर जो पारिवारिक स्थिति में जीवन यापन करना चाहते हैं, उनके लिए तो दुर्गम कार्य है ये। और ये जो द्रौपदी का साड़ी हो गया, ये तो कभी समाप्त नहीं होगा। 1,20,000 की वैकेंसी हमेशा रहेगी, और 1 लाख की वैकेंसी रहेगी, अनवरत चलेगी 2025 तक। नियुक्ति हो नहीं हो, इसकी चिंता कहाँ किसी सरकार को है। राज्यकर्मी के दर्जा मिलने की बात को लेकर कई सारे संघ के नेता कह रहे हैं कि विसंगतियां हैं। आपकी नज़र में क्या है ये? एक तो संघ के महानायक वीर कुंवर सिंह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कद्दावर पूर्व सांसद श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह तो शायद आप चुप हो गए। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा लेके रहेंगे, और अभी एक उभरते हुए मेढक, बरसाती मेढक के रूप में आनंद कौशल सिंह, जो उनके शिष्य हैं, अनुयायी, जिन्होंने कितनी तसीली की है और क्या क्या उपलब्धि दिया है, ये तो नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर हमेशा आते हैं। कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, सारी छुट्टियां समाहित हो जाएगी, सारे समय में जो परिवर्तन हुआ है वो समय अनुसार हो जाएगा, एनईपी के तरह हो जाएगा, और जितने जो नियमावली सरकार ने निकाली है, उस नियमावली में तुरंत संशोधन हो जाएगा, एक नई नियमावली बनेगी। ये शगुफा छोड़ रहे हैं। फिर से पुनः लगता है कि वसूली और तसीली का, शिक्षकों का दोहन सोहन और नई राजनीतिक लाभ के लिए ये प्रयासरत हैं। ये कतई संभव नहीं है। ऐसे ऐसे कितने कुकुरमुत्ते के तरह आ गए, और फिर कहाँ हैं अभी मांद में। इधर 2-3 दिन पहले बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सभी वृद्धों की जो मूक थे, बरसाती मेढक के तरह बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में जुटकर एक अपना प्रलाप कर रहे थे। उसमें आनंद कौशल सिंह भी एक महारथी थे, और उनका बयान इधर यूट्यूब में दिखने को मिल रहा है, लेकिन होना कुछ नहीं है। ये जब जब ये लोग बोलेंगे, तब तब शिक्षकों पर गाज गिरेगी। और मैं श्री के पाठक जी का प्रशंसक हूँ, अभी भी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो एक सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, और शिक्षक जो हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं।
इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।